वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो आज का लेक्चर जो है वो है जॉइंट वेरिएशन एक्सरसाइज 3.5 का। बहुत आसान सा लेक्चर है, जल्दी से हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये आसान सी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम 1 स्टार देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, जॉइंट वेरिएशन की, जैसे आपने 3.2 की थी सेम वैसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए जी, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जॉइंट वेरिएशन को, ठीक है। तो जॉइंट वेरिएशन की सबसे पहले डेफिनेशन आपने याद करनी है। बहुत इजी डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुकी हुई है, ठीक है। तो हम इसको 2 स्टार दे देते हैं। तो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ direct and inverse variation of one or more than one variables forms a joint variation। मतलब क्या बेटा, दो वेरिएशंस हो आपके पास, एक डायरेक्ट हो जाए एक इनवर्स हो जाए, तो उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो क्या बनेगी? हमारी जॉइंट वेरिएशन बनेगी। अब ये लाजमी नहीं है कि दोनों ही, ये लाजमी नहीं है कि एक डायरेक्ट हो एक इनवर्स हो। दोनों डायरेक्ट भी हो सकती हैं, दोनों इनवर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जॉइंट वेरिएशन। नाम से समझ आ रहा है, दो या दो से वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशंस को कंबाइन कर लो तो जॉइंट वेरिएशन बन जाएगी। अब इसको डिफाइन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर y जो है x के साथ डायरेक्टली वेरी करे और z के साथ इनवर्सली वेरी करे, तो डायरेक्टली वेरिएशन के लिए ऐसे लिखते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली के लिए ऐसे लिखते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्रोपोर्शनल टू x ओवर z, और आगे आपको पता है k लगा के दोस्तों आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये है जी कि इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। तो s क्या है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है u स्क्वायर के साथ और इनवर्सली वेरी कर रहा है v के साथ, ठीक है। तो फिर हम कैसे इसको लिखेंगे? तो देखो, s डायरेक्टली वेरी कर रहा है u स्क्वायर के साथ, तो इसको लिखेंगे x ऐसे। इनवर्सली वेरी कर रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसकी जॉइंट वेरिएशन क्या होगी? x डायरेक्टली वेरीज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर और v स्क्वायर। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? k लगाएंगे। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है, अब आपने क्या करना है? k फाइंड करना है। अब k फाइंड करने के लिए हमें ये वैल्यूज गिवन होंगी। तो s को 7 पुट करो, u को 3 पुट करो और b को 2 पुट करो। तो ये आपने वैल्यूज पुट की, s की वैल्यू 7, u की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। 7 इक्वल आ जाएगा 9k ओवर 2। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 14 हो जाएगा, और 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो जी, k की वैल्यू क्या आ गई? 14/9। ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई जी s इज इक्वल टू यू 14 u स्क्वायर ओवर 9b। k की वैल्यू पुट कर दी, अब हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब आपको कह रहा है u6 v10 पे s फाइंड करो। तो इस इक्वेशन में आपने u को क्या पुट कर देना है? 6, और v को क्या पुट कर देना है? 10। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 6 का स्क्वायर होगा 36, 10 वैसे ही 9 4 are 36, ठीक है। 2 2 are 4, 5 2 are 10, तो 14 इंटू 2 28 ओवर 5। ये आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। तो बताओ, समझ आ गया? बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है u स्क्वायर के साथ और इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ? v के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, if w varies jointly as x y square and z। तो w किससे वेरी कर रहा है? x y z स्क्वायर के साथ डायरेक्टली। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया? w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y स्क्वायर z। अब
प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे, क्या लगा देंगे, इक्वलिटी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया के की फॉर्म में। अब आपको पता है आपने फाइंड करना है के के लिए आपने w को 2, x 5, x को 2, y को 3 और z को 10 पुट कर दो। ये वैल्यूज पुट कर दो, w की वैल्यू 5, x की 2, y की 3 और z की 10। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 10 180 हो गया। तो k की वैल्यू क्या बनेगी, 5 1/36। k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/36। ठीक हो गया जी। अब ये k की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप x की वैल्यू 4, y की 7, z 3 पुट करनी है और w फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर दो, x 4, y 7, ये 3। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन ना समझ आए तो ये मैं कर देता हूँ। 4 7 का स्क्वायर हो गया 49। चलो जी देखो, 3 1 are 3, 12 3 are 36, 4 1 are 4, 4 3 are 12। तो क्या आंसर आ गया, w इज इक्वल टू 49/3। ठीक है, तो है वो समझ आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। चलो जी अब चलते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एट z स्क्वायर एंड d। तो y डायरेक्टली वेरी कर रहा है x क्यूब के साथ और इनवर्सली वेरी कर रहा है z स्क्वायर t के साथ। तो इसकी जॉइंट वेरिएशन क्या बन जाएगी, y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब ओवर z स्क्वायर t। तो अब प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो k लग जाएगा हमारा। ये हमारी बन गई जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं k को, y16, x4, z2, t3। ये सारी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन में, वो सॉल्व करें। 4 का क्यूब 64, 2 का स्क्वायर 12, 4 3 12 हो गया। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 4 64, 4 3 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये वैल्यू पुट की, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आपको x2, z3, t4 ये पुट करना है यहाँ पर। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 पुट कर दिया, x z3 है तो ये हो गया 8। इसको सॉल्व करो, 3 3 9, 4 2 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 एंड दिस इज योर स्माइलिंग आंसर। ठीक है, हाँ जी समझ आ गया बेटा, क्लियर है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, बहुत इजी है। इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करना है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है इसके साथ और इनवर्सली वेरी कर रहा है इसके साथ। तो इसका जॉइंट वेरिएशन क्या बनेगा, u प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ओवर y z क्यूब। ठीक है, चलो अब इसको प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे तो k लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, अब हमने k फाइंड करना है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, u को 2 पुट करना है, x स्क्वायर, y को 7, z को 2। इसको पुट करो, 8 का स्क्वायर 64, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 7 जो है इसको सिंप्लीफाई करो, 8 8 जार 64। अब ये जो 8 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये जो 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 4 2 जार 8, k की वैल्यू आ गई 7/4। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको इस इक्वेशन की वैल्यू मिल गई, u इज इक्वल टू k की वैल्यू 7/4 पुट की। अब आपने x को 6 पुट करना है, y को 3, z को 2 यहाँ पर। तो x की वैल्यू 6, y की 3, इसको सॉल्व करो। 6 क्या है 36, 3 ये आ गया, 9 4 36, 3 3 9। तो u किसके इक्वल आ गया, 7 3 21/8। तो ये हमारा आंसर आ गया जी इसका। ठीक है, बताओ समझ आ गया। तो मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो ये इसका आंसर
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी सा है। इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एट z स्क्वायर, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? v डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स वाई क्यूब के साथ और इनवर्सली वेरी कर रहा है जेड स्क्वायर के साथ, ये इसकी डायरेक्ट वेरिएशन बन गई। प्रोपोर्शन खत्म करेंगे के लग जाएगा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने फाइंड करना है क्या? के फाइंड करना है। v27 x7 y6 z7, ये वैल्यूज पुट कर दो। 6 का क्यूब हो गया 216, 7 49। अब ये सारी वैल्यूज इधर चली गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके। पहले इसको कैंसिल कर लो, 7 7 49, तो 7 इधर आ गया, 216 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 27 8 216 होता है, के की वैल्यू आ गई 7/8, ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है v के लिए x6 y2 z3, ये पुट कर देनी है। इसको सॉल्व करो। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 8 8 से कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9। तो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, क्या आंसर आ गया v का 14/3। दिस इज योर स्माइलिंग आंसर, ठीक है। चलो नंबर हम 6 पे, बहुत इजी है। इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, तो w u के क्यूब के साथ इनवर्सली वेरी कर, तो ये हमारा फॉर्मूला बना जी। क्या k लगाएंगे, w इक्वल टू के ओवर यू क्यूब, k फाइंड करेंगे। k फाइंड करने के लिए ये वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें 3 पुट कर दी, w 5 पुट कर दिया, तो ये 3 का क्यूब हो गया 27, इधर चला गया, तो ये 5 इंटू 30 27, क्या आ गया के का आंसर 135। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो W आपका आ गया हमारे पास, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको फाइंड करना है W, U को 6 पुट कर देने, तो U की वैल्यू 6 पुट कर दी, 6 होता है 216। अब इसकी आपने कैंसलेशन करनी है, ठीक है। ये चला गया 3 पे, 4 3 12, 5 5 5 3 15, 7 3 21, 3 2 6। अब फिर चला गया 3 पे, 15, और ये आ गया 24। अब फिर चला गया 3 पे, 5 3 15, 8 3 24। तो क्या आंसर आ गया हमारा W का, which is 5/8। So this concludes the exercise। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। 100 की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.6 समझाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आसान सी है। तो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।